बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम किस तरह सोल्व होगी, प्रॉब्लम को हम कैसे समझेंगे, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें एक्चुअली बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक ओपन कर लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की राइटर हैं सुहेल अफजल प्लस MRF। तो अब हम क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 12 को रीड करते हैं। अब देखिए, आपने क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। तो गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। नंबर 1, RS रुपीज 840 a debit balance in Amjad account written off as bad debts, but only 480 rupees entered instead of 840 rupees. In addition to it, Anwar account was credited instead of अमजद अकाउंट। यानी कि हुआ क्या, देखें, एक एक पर्सन था अमजद, वो कंपनी का कहीं पहले से डेटर था। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को ये था कि इस अमजद पर्सन ने ना पैसे नहीं देने, तो कंपनी ने उसको लिखा था बैड डेट्स। लेकिन उस अमजद ने दे दिए पैसे, वो पैसे थे 840 रुपए। लेकिन जब आपके अकाउंटेंट ने उस एंट्री को पास करना था तो उसने रॉन्ग एंट्री ये पास की कि उसने ना अमजद की जगह जो वर्ड था ना अनवर, इसको लिख दिया। अमजद की जगह उसने किसको लिख दिया, अनवर को। और एक तो अनवर को लिखा और दूसरी मिस्टेक ये की कि 840 लिखने की बजाय उसने 480 ये अमाउंट उसने लिख दिया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई एंट्री के जरिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब इसका सोल्यूशन देखिए करेक्ट एंट्री क्या पास होनी थी, क्योंकि अमजद हो गया बैड डेट्स, अमजद से पैसे नहीं मिलने। तो जब बैड डेट्स हो जाए तो याद रखिएगा बैड डेट्स अकाउंट एज अ एक्सपेंस डेबिट होता है। तो बैड डेट्स अकाउंट एज अ एक्सपेंस हुआ डेबिट 840 रुपीज से, क्योंकि ये अमजद जो पर्सन है ना, इससे अब कंपनी को कोई उम्मीद नहीं कि ये हमें 840 रुपए देगा कि नहीं देगा, ठीक है ना। अब अमजद अकाउंट को किया क्रेडिट, क्योंकि ये अमजद अकाउंट पहले था एसड, कैसे, क्योंकि ये डेटर था। तो अब डेटर से मिलने की पैसा कोई उम्मीद नहीं, तो इसलिए ये हो गया डिक्रीज। तो मींस एसड डिक्रीज हुआ। तो एसड डिक्रीज हो तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अमजद अकाउंट को किया करेक्ट एंट्री के अंदर क्रेडिट 840 रुपीज से। अब रोंग एंट्री क्या हुई, रोंग एंट्री में उसने, आपके अकाउंटेंट ने गलती ये की कि बैड डेट्स अकाउंट को उसने डेबिट ही किया 840 रुपीज से, लेकिन अमजद को क्रेडिट करना था, उसने कर दिया अनवर को क्रेडिट। और रुपीज 840 की जगह, 840 की जगह उसने लिख दिया 480 रुपए, ठीक है ना। एक तो उसने नाम भी सही नहीं लिखा, अमजद की जगह अनवर लिख दिया, और अमाउंट 840 रुपीज की जगह उसने 480 रुपीज ये अमाउंट उसने लिख दिया। अब रेक्टिफाई आपने करना है। तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड में देखें क्या है, डेबिट में है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट है 840 से, और रोंग एंट्री में भी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट है 840 से, तो ये तो कट गया। अब क्रेडिट साइड पे आते हैं। करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड देखें, अमजद अकाउंट 840 से क्रेडिट है, लेकिन रोंग एंट्री में अनवर अकाउंट 480 से क्रेडिट है। तो अब अमजद अकाउंट को क्रेडिट करें 840 से रेक्टिफाई एंट्री के अंदर, ठीक है। तो आपने कर दिया। अब क्या करते हैं, अब डेबिट साइड आपकी रहती है रेक्टिफाई एंट्री की। तो अब हम क्या करते हैं, रोंग एंट्री में देखें कौन सी चीज ऐसी है जो मिस्टेक हुई है। तो अनवर को गलती से किया गया क्रेडिट, तो इसको करें डेबिट, गलती को ठीक करना है ना। तो अनवर अकाउंट को किया 480 रुपए से डेबिट। अब डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करती। अनवर अकाउंट 480 से डेबिट है और अमजद अकाउंट 840 से डेबिट है। तो छोटी साइड कौन सी है, ऊपर डेबिट वाली। तो यहां पर अब इस फिगर्स को डेबिट करने के लिए, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए ना सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दोनों अमाउंट का डिफरेंस ले लें, 840 में से माइनस करें 480 तो आएगा 360। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 360 रुपीज से। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी, अनवर अकाउंट डेबिट 480 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 360 से, और अमजद अकाउंट क्रेडिट 840 से। अब सेकंड एंट्री देखें, ₹2000 पेड फॉर कॉलेज फी ऑफ प्रोप्राइटर सन वर
चार्ज टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि बिजनेस के मालिक का जो बेटा है ना, उसकी कॉलेज फी के लिए 2,000 रुपया निकाला गया है कंपनी के अंदर से। तो आपको पता है ड्राइंग हुई है, तो ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट ये करेक्ट एंट्री होती है, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको ट्रेड एक्सपेंस में ट्रीट कर दिया, यानी कि ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसकी अब हम सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप देखें इसका सोल्यूशन क्या हुआ, प्रोप्राइटर सन यानी कि बिजनेस के मालिक के बेटे की फी देनी है, तो करेक्ट एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितने से 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। ड्राइंग क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। और कैश क्यों डिक्रीज हुआ, कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, उसने ना, आपके अकाउंटेंट ने ड्राइंग अकाउंट को गलती से ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में ट्रीट कर दिया, लिख दिया। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया उसने, कितने से 2000 से, टू उसने कर दिया कैश अकाउंट, ये ठीक लिखा, 2000 से इसको क्रेडिट कर दिया। ये सिंपल सी बेसिक एंट्री है, हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर अभी तक ऐसी एंट्रीज को करते आ रहे हैं। अब इसका रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी, तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में देखते हैं। करेक्ट एंट्री में देखें, डेबिट किसको करना था, ड्राइंग को, लेकिन डेबिट किसको किया रॉन्ग एंट्री में, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को। तो रेक्टिफाई एंट्री के अंदर आप ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करें, ठीक है ना, 2000 से रेक्टिफाई एंट्री के अंदर ड्राइंग अकाउंट हो गया डेबिट। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पे देखें, किसको क्रेडिट किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 2000 से, और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 2000 से। तो ये तो कट जाएंगे दोनों आपस में। अब क्योंकि रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड चाहिए, तो रॉन्ग एंट्री में देखिए डेबिट किसको किया, ट्रेड एक्सपेंस को। ये गलती है, इसको ठीक करें, यानी कि ठीक करने के लिए इसको क्रेडिट करें रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। तो ये रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्रेडिट होगा ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 2000 से। तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 3 देखें, बेडर्स रिकवर फ्रॉम अरशद RS यानी कि ₹500 वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। समझिएगा जरा, एक जो था ना अरशद, वो कहीं पहले से कंपनी ने उसको ना बैड डेट्स लिखा हुआ था, लेकिन उस अरशद बंदे ने ना आके क्या किए, कंपनी को पैसे दे दिए, यानी कि रिकवर हो गया ना बैड डेट्स रिकवर हो गया। रिकवर का मतलब होता है कि पैसे आ चुके हैं कंपनी के पास, लेकिन कंपनी ने क्या किया, गलती से ना कंपनी के अकाउंटेंट ने इस अरशद को ना क्रेडिट कर दिया। अब इसकी एंट्री देखते हैं। अब सोल्यूशन देखें, देखें करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री आपकी होगी कैश अकाउंट टू बैड डेट्स अकाउंट, 500 डेबिट 500 क्रेडिट। कैश अकाउंट तो आपको पता चल गया क्यों डेबिट होगा, क्योंकि पैसे रिकवर हो रहे हैं अरशद से। लेकिन बैड डेट्स अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि यहां पर हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। क्यों, देखिए अरशद को पहले कंपनी ने ना कहीं अपना बैड डेट्स लिखा था, तो बैड डेट्स जब लिखा था ना कंपनी ने, तो बैड डेट्स अकाउंट टू अरशद अकाउंट ये एंट्री की होगी। लेकिन अब अरशद से मिलके कंपनी को पैसे, क्योंकि अरशद जो है ना कंपनी का कस्टमर था, यानी कि डेटर था, तो अब बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी कंपनी, अरशद अकाउंट को डेबिट नहीं करेगी। क्योंकि बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमने कहीं पहले से लिखा हुआ था कि बैड डेट्स जो हमारा एक्सपेंस है, तो अब एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो हम समझेंगे, हम मींस कंपनी समझेगी कि अब अरशद से हमें पैसे मिल गए हैं, तो इसलिए हम बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब रॉन्गली क्या किया, रॉन्ग वही काम किया जो अभी मैं आपको सिनेरियो बता रहा था, कि रॉन्गली आपके जो अकाउंटेंट ने ना, उसने कैश अकाउंट को तो डेबिट किया, उसने समझा कि हाँ कंपनी के पास पैसा आया, लेकिन उसने अरशद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो कि मिस्टेक है। अरशद अकाउंट क्रेडिट नहीं होना, अगर अरशद अकाउंट क्रेडिट हो जाता है ना, तो इसका मतलब है आपका डेटर डिक्रीज हो रहा है। डेटर नहीं डिक्रीज हो रहा, आपने बैड डेट्स अकाउंट को डिक्रीज करना है, आपने एक्सपेंस को डिक्रीज करना है, क्योंकि बैड डेट्स अकाउंट को आपने पहले कहीं इसको बैड डेट्स अकाउंट में लिख दिया था, आपने एंट्री की थी बैड डेट्स अकाउंट टू अरशद अकाउंट, ये पहले कहीं एंट्री की थी जब अरशद ने पैसे देने की आप मतलब कंपनी को कोई उम्मीद नहीं थी। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट टू अरशद अकाउंट 500 डेबिट 500 क्रेडिट। अब है ना इसकी रेक्टिफाई एंट्री देखते हैं। तो करेक्ट एंट्री में देखिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 500 से, रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 500 से, तो इन दोनों को काट दें। अब करेक्ट एंट्री में देखें क्रेडिट साइड पे क्या है, वो है आपका बेडर्स अकाउंट 500 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में तो हमने लिख दिया अरशद अकाउंट 500 से क्रेडिट कर दिया। तो अब आपने क्या करना है, करेक्ट एंट्री वाला उठाना है, बेडर्स अकाउंट को 500 से करें क्रेडिट रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। तो रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड तो आ गई बेडर्स अकाउंट 500। अब बेडर्स अकाउंट तो आ गया क्रेडिट साइड पे, और रेक्टिफाई की डेबिट साइड पर क्या आएगा, वो रॉन्ग एंट्री में देखें कोई मिस्टेक तो नहीं, तो मिस्टेक है, अरशद अकाउंट गलती से क्रेडिट किया हुआ है, तो इसको करें डेबिट, क्योंकि गलती को ठीक करना है। तो अरशद अकाउंट रेक्टिफाई एंट्री में होगा डेबिट, क्योंकि हमने गलती को ठीक कर दिया। तो इस तरह हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी अरशद अकाउंट टू बैड डेट्स अकाउंट 500 डेबिट 500 क्रेडिट। अब फोर्थ नंबर एंट्री देखें, अ रिसिप्ट ऑफ
a receipt of rupees 3500 from Said and Co was credited to his account as 5300। यानी कि ना एक सईद पर्सन है, उससे आपको कहीं कोई रिसिप्ट हुई। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना, पैसा आना है। रिसीव, रिसीव से ही निकला है, रिसीव की दूसरी फॉर्म है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का मतलब है पैसा आया। पैसा कैसे आता है, याद है आपको, चीजें सेल करें तो कंपनी को पैसा आता है ना। तो सईद को कहीं चीजें सेल की थी, कंपनी को पैसा आया था 3500 रुपया, लेकिन कंपनी ने ना सईद के अकाउंट में इसको लिख दिया 53,000, यानी कि 5300 रुपया कंपनी ने इसको क्या लिख दिया, सईद के अकाउंट में लिख दिया। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब करेक्ट एंट्री आपकी क्या होगी, क्योंकि सईद से कंपनी को पैसे मिले हैं तो कैश तो होगा डेबिट, एज आ एसड बढ़ा तो इंक्रीज हुआ, तो आप करेंगे डेबिट कितने से, 3500 से। टू, सईद क्योंकि डेटर था, ये डिक्रीज हुआ, एसड डिक्रीज हुआ, ये भी एसड ही है, डेटर भी एसड ही होता है, तो सईद को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डिक्रीज हुआ एसड, तो सईद अकाउंट क्रेडिट होगा 3500 से। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट को डेबिट ही किया आपके अकाउंटेंट ने 3500 से, लेकिन सईद अकाउंट को उसने कहा था वर्क क्रेडिटेड एज 5300, तो आपने सईद अकाउंट को क्रेडिट किया 5300 से रॉन्ग एंट्री के अंदर। अब हम रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। रेक्टिफाई एंट्री, करेक्ट एंट्री में देखें कैश अकाउंट डेबिट है 3500 से, और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट डेबिट है 3500 से, तो ये तो कट जाएगा। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पे देखें, सईद अकाउंट क्रेडिट है 3500 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में सईद अकाउंट जो है ना वो ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट किया गया है 5300 से, लेकिन नेम सेम ही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जब ज्यादा लिखा जाए ना, मैंने कहा था जब अमाउंट ज्यादा लिखा जाए, रॉन्ग एंट्री में ज्यादा आ जाए अमाउंट, तब आपने जब इसको रेक्टिफाई करना है ना, तो आपने अकाउंट की जगह तब्दील करनी है। तो सईद अकाउंट क्रेडिट है ना, तो इसको रॉन्ग एंट्री में और करेक्ट एंट्री में, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट करो, क्योंकि ग्लास आपको चाहिए था हाफ, पानी मिल गया ज्यादा, तो आपको आधा पानी उल्टाना पड़ेगा जमीन पर। तो आपने क्या करना है, सईद अकाउंट को डेबिट करना है रेक्टिफाई एंट्री में, कितने से, डिफरेंस ले लें, 5300 में से माइनस कर रहे हैं 3500, तो 1800 आपके पास आएगा। टू, अब रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड आपने कैसे लिखनी है, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में अब कोई चीज ऐसी नहीं बची हुई जो आप उसकी मिस्टेक को ठीक कर लें और क्रेडिट साइड पर पुट कर दें रेक्टिफाई एंट्री में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1800 से। अब लास्ट एंट्री देखें, से रिटर्न ऑफ ₹500 वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास इनटू द बुक, यानी कि से रिटर्न आपने की है, तो से रिटर्न की आपने कोई एंट्री पास नहीं की, तो से रिटर्न आप, अब आपको यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि डेटर से आपको मिला है या कैश पर सेल चीज़ें सेल की थी तो वो रिटर्न हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी अज्यूम कर लें, चाहे डेटर अज्यूम कर लें चाहे कैश अकाउंट को अज्यूम कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोल्यूशन पर चलते हैं। अब करेक्ट एंट्री देखें, सेल रिटर्न क्या होती है, कंपनी ने जो चीज़ें बेची हों वो कंपनी को उसमें से कुछ चीज़ें वापस आ जाए ना, तो इसको सेल रिटर्न कहते हैं। तो ये कंपनी के लिए ना एक्सपेंस होता है, तो सेल रिटर्न को आप एज अ एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे। तो सेल रिटर्न होगी डेबिट 500 से, क्रेडिट किसको करें, कैश को करें या डेटर को करें। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर कैश अकाउंट क्यों आता है, हम डेटर अकाउंट नहीं लिख सकते, आप लिख लें। आपने अज्यूम करना है कि आपको यहाँ कैश पर चीज़ें वापस आई हैं या आपको डेटर से चीज़ें वापस आई हैं, तो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया कैश अकाउंट, तो आप डेटर भी अज्यूम कर सकते हैं। अब देखें, कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया कितने से, 500 से, क्योंकि क्या होगा, आपसे कैश एज अ एसेट डिक्रीज होगा। अब रॉन्ग एंट्री में कोई एंट्री उसने कहा था पास ही नहीं की, उसने आपको यही कहा है ना, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको उसने दी है कि नो एंट्री वर पास्ड इन दी बुक, के बुक के अंदर, बुक मीन्स ये सारी एंट्री पास ही नहीं की गई, बुक का ये मतलब होता है। यानी कि डेबिट साइड भी नहीं पास हुई, क्रेडिट साइड भी नहीं पास हुई। तो अब रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी, सेम टू सेम वही एंट्री आ जाएगी, करेक्ट एंट्री, जो कि मतलब थी आपकी सेल रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट 500 डेबिट 500 क्रेडिट, ये सेम की सेम आपकी रेक्टिफाई एंट्री के अंदर आ जाएगी, क्योंकि रॉन्ग एंट्री कोई है नहीं जिससे हम कंपैरिजन इसका करें या जिसकी हम गलती को ठीक करें। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 12 जो है कंप्लीट हो जाती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। पेपर के अंदर ये करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं, ये आपने एज अ रफ अमल साइड पर पेपर के एंड पे जाके आपने इसको बनाना है, और ये जो आपकी रेक्टिफाई एंट्री है ना, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने इसको जर्नल के फॉर्मेट के अंदर लिखना है। जर्नल का फॉर्मेट कैसे, डेट पार्टिकुलर L/F डेबिट क्रेडिट वो, और नरेशन आपने साथ में लाजमी लिखनी है। नरेशन नहीं लिखनी आती तो उसका तरीका ये है कि BEING बीइंग का लफ्ज लिखें, आगे कंप्लीट एंट्री लिख दें जो भी आपने लिखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और आगे लिख दीजिएगा NOW NOW रेक्टिफाइड,
यह होता है नरेशन लिखने का तरीका। तो आई थिंक सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई एंट्री ऐसी है जो समझ में नहीं आई, आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।